89.4. It's 12 p.m. Assalamualaikum. ਸੁਣਾ FM ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾਰੀਆ ਹਾਰੂਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕੁੱਲ ਜਮਾਤੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸੁਣ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਤਾਕਤ और धौंस ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਰਕ ਕਰਕੇ तनाज़ा कश्मीर दे सियासी हल दी तरफ आना होसी। मोदी हुकूमत सुन फौज दी आसाम राइफल्स दी मजीद 2 बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को भारत दे ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर विच मुंतकिल कर देता है। तकरीबन 2000 एहलकारा सुन मुश्तमिल आसाम राइफल्स दी 2 बटालियन और एक हेड सेक्टर क्वार्टर को रियासत नागालैंड तो जम्मू मुंतकिल कीता है। हक हुदरादियत दा मुतालिबा करने वाले मुसलमाना को निशाना बनाने और हिरासा करने ते भारत फौज दी सरपरस्त विच कायम करदा मुसल्ला गिरोह डिफेंस गार्ड दे एहलकार को कंट्रोल लाइन दे करीब जिला राजौरी दे इलाके नौशहरा विच खुसूसी तरबियत दिती जा रही है। सुनो न्यूज़ की तरफ तो जारी एक रिपोर्ट में आख्या गया है कि इस वक्त 5000 तो जायद कश्मीरी अपने सियासी नजरिए की वजह तो मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। हुण खबरां दी तफसील। कुल जमाती हुरियत कानफ्रेंस दे सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक सुन आख्या है कि अगर भारत कश्मीर विच अमन चाहता है तो उसको ताकत और धौंस की पॉलिसी तर्क करके तनाज़ा कश्मीर दे सियासी हल की तरफ आना होसी। सुनो न्यूज़ के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक सुन एक वीडियो पैगाम में आख्या कि हजारां लोग जेला विच घरां विच नजरबंद हैं और उन्हां दे बुनियादी हुकूक सल्ब करने तो हालात हरगिज मामूल ता नहीं आ सकते। उन्होंने सुना कि हुरियत रहनुमाओं कारकुनों वकला सहाफियां और सिविल सोसाइटी के अरकान समेत हजारों बरस तो जेलों में बंद हैं जिन्हों को रहा करने के बजाय मजीद लोगों को हिरासत विच किया जा रहा है। उन्होंने सुना कि नौजवानों को थानिया विच तलब करके उन्होंने को हिरासा किया जा रहा है। कुल जमाती हुरियत कानफ्रेंस के सीनियर रहनुमा सुन आख्या कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगा और जज्बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है। मीर वाइस ने मजीद आख्या कि भारतीय इंतजामिया उन्हां दी नकलो हरकत ता पाबंदी ला के दी है और वो सियासी और समाजी सरगर्मियां अदा करने तो कासिर हैं। मीर वाइस ने नमाज जुम्मा की अदायगी समेत अपनी नकलो हरकत ता पाबंदी दा शदीद तशवीश दा इजहार करदे वेले उन्हां को इंतजामिया दी बौखलाहट करार दिता है। मोदी हुकूमत सुन फौज दी आसाम राइफल्स दी मजीद 2 बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को भारत दे ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर विच मुंतकिल कर देता है। तकरीबन 2000 एहलकारां ता मुश्तमिल आसाम राइफल्स दी 2 बटालियन और एक सेक्टर हेडक्वार्टर को रियासत नागालैंड तो जम्मू मुंतकिल किया गया है। मजीद फौजी खिते दे जिला डोडा विच तैनात हैं। इजाफी फौजियों को नाम निहाद असम्बली इंतखाबात वास्ते हिफाजती इंतजामात दी आड़ विच तैनात किया गया है। याद रहे भारत सुन कश्मीरियन दे जज्बा आज़ादी को दबाने वास्ते पहले ही मकबूजा इलाके विच 10 लाख तो जायद फौजी तैनात किए गए हैं। हक हुदरादियत का मुतालबा करने वाले मुसलमाना को निशाना बनाने और हिरासा करने वास्ते भारत फौज दी सरपरस्त विच कायम करदा मुसल्ला गिरोह वेलिश डिफेंस गार्ड्स दे एहलकारां को कंट्रोल लाइन दे करीब जिला राजौरी दे इलाके नौशहरा विच खुसूसी तरबियत दी जा रही है।
VDG ਰਾਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਡੋਡਾ ਕਸ਼ਤਵਾਰ ਔਰ ਰਾਮਬਨ ਇਜ਼ਲਾ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਅਫਰਾਦ को इस मुसल्ला ग्रोह में शामिल किया गया है जिसकी तारीख मुसलमान नौजवानों को कत्ल करने मुसलमानों की इमलाक को तबाह करने और मुसलमान खवातीन के खिलाफ पुरतशद्दद कार्रवाइयां जैसी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां तो भरी पड़ी है। सुनो न्यूज़ की तरफ तो जारी की गई एक रिपोर्ट में आख्या गया है कि इस वक्त 5000 तो जायद कश्मीरी अपने सियासी नजरिए की वजह तो मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। नजरबंदा में खवातीन भी शामिल हैं और बेशतर नजरबंदा के खिलाफ काले कवानीन पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAP के तहत मुकदमा दर्ज हैं। बहुत सारे लोगों को कैद तन्हाई में रखा गया है और उन्होंने को अदालतों में भी पेश नहीं किया जा रहा है। KMS को मकबूजा इलाके में अपने जराए तो मालूम होया है कि मोदी हुकूमत सुन मकबूजा जम्मू कश्मीर तो मजीद कश्मीरियों को भारत की दूर दराज जेलों में मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट में आख्या गया है कि एकदम नजरबंदा दे सियासी अज़्म और जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने और उन्होंने अहले खाना को जहनी परेशानी और माली मुश्किलात तो दो चार करने की मनसूबा बंद साजिश है। इस तरह अज दियां खबरां खत्म होईयां। असा को दियो इजाजत, अल्लाह निगहबान।